अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं जमात उर्दू मीडियम के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें हम उर्दू सब्जेक्ट का यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू कुमार भारती का सिलेबस रिडक्शन देखेंगे। ये सिलेबस रिडक्शन कोविड क्राइसिस की वजह से तालीमी साल 2020-2021 के लिए किया गया है। ये जो रिडक्शन है ये सिर्फ एप्लीकेबल है तालीमी साल 2020-2021 के लिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है किताब के अंदर सबक नंबर 5 मौलाना हसरत मोहानी, ये सफ़ा नंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा सबक हज़फ किया गया है सिलेबस में से, पूरा का पूरा चैप्टर ओमिट किया गया है सिलेबस में से। नंबर 2 सफ़ा नंबर 42 से सबक नंबर 8 जलते परों से उड़ान, ये वाला सबक भी पूरा का पूरा हज़फ किया गया है सिलेबस में से, पूरा सबक हज़फ किया गया है। नंबर 3 सफ़ा नंबर 52 से 10वां सबक बादशाह अकल व दिल, ये पूरा सबक ओमिट है सिलेबस में से, पूरा सबक हज़फ किया गया है। इसके बाद नंबर 4 सफ़ा नंबर 71 पर जो नज़म है तज़हीक रोजगार, ये नज़म पूरी ओमिट की जा चुकी है। इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा है पूरा सबक हज़फ किया गया है, यानी कि ये जो पूरी नज़म है ये ओमिट की जा चुकी है। इसके बाद नंबर 5 पे चलो के आज, सफ़ा नंबर 78 पर चलो के आज जो नज़म है जो कि अख्तरुल ईमान की है, ये पूरी की पूरी नज़म ओमिट की गई है सिलेबस में से। अब इसके बाद सफ़ा नंबर 83 से गज़लियात का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है नज़मों में ही। तो गज़लियात में से सिर्फ सिराज औरंगाबादी, मसहफ़ी, बानी और मखमूर सईदी की गज़लों को हज़फ किया गया है। इसके अलावा जो गज़लें हैं वो गज़लें एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। गज़ल नंबर 1 है सिराज औरंगाबादी की, जो कि ओमिट की गई है सिलेबस में से। गज़ल नंबर 2 मीर दर्द की गज़ल है, इसे ओमिट नहीं किया गया है सिलेबस में से। गज़ल नंबर 3 है शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी की, तो इसे ओमिट किया गया है। मुसहफ़ी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नंबर 3 की जो गज़ल है शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी की, इसे ओमिट किया गया है सिलेबस में से। नंबर 4 की जो गज़ल है वो फ़ानी बदायूनी की है, ये सिलेबस में मौजूद है एज इट इज। गज़ल नंबर 4। उसके बाद में गज़ल नंबर 5 है मोइन एहसन जज़बी की, ये भी सिलेबस में मौजूद है एज इट इज। गज़ल नंबर 6 जो कि राजेंद्र मनचंदा बानी की है, ये ओमिट है। गज़ल नंबर 6 ओमिट की गई है सिलेबस में से, राजेंद्र मनचंदा बानी की। गज़ल नंबर 7 जफर गोरखपुरी की गज़ल, ये एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। गज़ल नंबर 8 मखमूर सईदी की गज़ल, ये सिलेबस में से ओमिट की गई है। तो इस तरह से गज़लियात में से सिराज औरंगाबादी, मसहफ़ी, बानी और मखमूर सईदी की गज़ल यानी कि 4 गज़लों को ओमिट किया गया है। सफ़ा नंबर 99 से रुबाइयात का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। रुबाइयात के सेक्शन में पहली वाली रुबाइयात जो कि किशन प्रसाद शाद की है, और चौथी वाली गज़लियात जो कि जमील मजहरी की है, रुबाइयात है ये। सबक नंबर 10 में रुबाइयात जो कि सफ़ा नंबर 99 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें पहली रुबाइयात किशन प्रसाद शाद की, और नंबर 4 की रुबाइयात जमील मजहरी की, इन दोनों को ओमिट किया गया है। नंबर 2 की रुबाइयात जो कि यास यगाना चंगेजी की है, ये एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। नंबर 3 की रुबाइयात शाद आरिफी की रुबाई, ये भी एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। इसके बाद क़तात का सेक्शन है, तो क़तात का पूरा सेक्शन सिलेबस में से ओमिट किया गया है। क़तात का पूरा सबक हज़फ किया गया है। अब यहाँ पर एक नोट दे रहा है, मंदरजा बाला असबाक में शामिल क़वायद का पूरा हिस्सा पढ़ाया जाए, यानी कि ये टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है एक्चुअली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर्स ओमिटेड है, सिर्फ इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी ग्रामर है, ग्रामर का पोर्शन पढ़ाना
पढ़ना और पढ़ाना जरूरी है, यानी कि उससे रिलेटेड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था उर्दू मीडियम, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज, उर्दू कुमार भारती का सिलेबस रिडक्शन। ये सिर्फ तालीमी साल 2020 और 2021 के लिए एप्लीकेबल है।